मैं अगर ये कह दूँ कि एक दिन भारत क्रिश्चियनमय हो जाएगा तो शायद आपको अतिशयोक्ति लगेगा। लेकिन इतना ना भी हो, फिर भी क्रिश्चियन धर्म वाले जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार और भारत में रहने वाले कई जाति और धर्मों के लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, उनका लोगों को क्रिश्चियन बनाने का जो तरीका है वो बड़ा ही गलत और अनैसर्गिक है। भारत में या पूरी दुनिया में ये जो मिशनरी है ये अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार यूँ तो कई सालों से करते आ रहे हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो क्रिश्चियन धर्म की है, तो ये लोग तो पहले से करते आ रहे हैं और इनके लोगों को कन्वर्ट करने के जो तरीके हैं उसमें बहुत सारा झूठ शामिल है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी जाति या किसी एक धर्म को नहीं मानता या किसी का प्रचार प्रसार करना ये मेरा उद्देश्य है। किसी का विरोध करना या उसे बदनाम करना ये भी मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो भारत में आज स्थिति है जातियों की, धर्मों की, यहाँ की एक संस्कृति है, ये यहाँ की संस्कृति को खराब कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। इन्होंने ये जो प्रचार का साधन है इसको व्यवसाय बना दिया है। साउथ के कुछ लोग सिंगल या कपल अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे कुछ 1000 स्क्वायर फुट 2000 स्क्वायर फुट या उससे ज़्यादा एकड़ आधा एकड़ इस तरह की ज़मीन खरीद लेते हैं और वहाँ पे चर्च बनाते हैं। अब ये सब बनाने के लिए इनको जो जहाँ जिन देशों में क्रिश्चियन धर्म बहुत ज़्यादा तादाद में है वहाँ से फंडिंग आता है, रशिया से आता है, जापान से आता है, तो इनको ये सब करने के लिए फंडिंग आता है। और जितने लोगों को ये कन्वर्ट करेंगे भारत के, उन लोगों को 10,000 रुपये ये लोग देते हैं। तो एक तो ये 10,000 की लालच दे के लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ये लोगों को उस चर्च में बुला बुला के हर रविवार को बुलाते हैं, वहाँ दोपहर का खाना खिलाते हैं। उसके बाद बीच में भी इनके प्रभु के उपवास करने के लिए बोला जाता है। और वो जो एक बाइबल है वो इस तरह का बनाया गया है, मतलब पहले वाला बाइबल शायद अलग है और ये शायद अलग है। इसमें पूरा जो अन्य धर्मों के प्रति कुछ द्वेष भी है और पूरा खिलाफ है उसके। और ये धर्म, क्रिश्चियन धर्म और प्रभु यीशु कितना आपके लिए फायदेमंद है, इस तरह का कुछ लिखा गया है। ये लोगों का बोलने का जो तरीका है भारत में कि आपके जो 33 कोटि देव है, भगवान है, वो मरेले है, जिंदा नहीं है। प्रभु यीशु एक अकेला भगवान है जो इस दुनिया में जिंदा है। ताज्जुब की बात यह है कि प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ा दिया गया, हाथ पांव में कील ठोके गए। उनके मृत्यु को इन्होंने ही माना है, पूरी दुनिया ने माना है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और किन लोगों ने उनको ये मृत्यु दंड दिया। इसके बावजूद भी उनके कुछ लोग थे, उन्होंने 20-25 दिन के बाद ये झूठ फैला दिया कि प्रभु वापस आ गए और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के लिए ये बातें लिखी है और हमको इस आधार पर आगे चलना है। और जहाँ 33 कोटि देव जिनको भगवान मानते हैं इस भारत में, वो कब मरे, कैसे मरे, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है, लेकिन वो मरेले है ये लोग दावे के साथ कहते हैं। तो एक झूठ है कि प्रभु यीशु जिंदा है, ये एक झूठ फैलाते हैं। अब भारत में इनको ये कन्वर्जन की, धर्म परिवर्तन की इतनी सफलता क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है? एक तो जो कपल साउथ से आता है वो इन लोगों को इतना व्यस्त रखता है कि उनके दिमाग में कोई सच्चाई आ ही नहीं पाएगी और वो सच्चाई सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे वहाँ जाने वाले की जो भी कोई कमज़ोरी है उसको ये लोग पकड़ लेते हैं और उस कमज़ोरी के बारे में ये बताते हैं कि हम भगवान से, प्रभु यीशु से डायरेक्ट बात करते हैं। और ये एक बार अगर चर्च में कोई चला गया तो दोबारा बाहर आ ही नहीं सकता, मतलब वो उसी में लुप्त रहेगा, उनकी बातें सुनेगा और
उसी में उलझा रहेगा। इस तरह का इनका प्रोग्राम बनाया होता है कि उसमें होम चर्च है और घर में ही चर्च बनाना पड़ता है, उसमें बाहर उस शहर में जो चर्च है वहाँ जाना पड़ता है, और मूलतः ये जिस चर्च से कन्वर्ट हुए हैं या वहाँ जाते हैं वहाँ संडे को जाना पड़ता है। फिर रात की प्रार्थना है, सुबह की प्रार्थना है, दोपहर की प्रार्थना है। एक साल में कंटिन्यूस 42-44 दिन के उपवास बता देते हैं ताकि इसमें ये लोग उलझे रहे। उसके बाद हफ्ते में 3 उपवास तो होते ही होते हैं कि आप उपवास करो तो आप भगवान से सीधा मतलब जुड़े रहोगे। ये सारी चीज़ें इतना भटका देते कि वो आदमी जर्जर हो जाता है। इसमें बाइबल जो लिखा है वो इतने बारीक अक्षरों में लिखा है कि उसमें घुस के पढ़ना पड़ता है। सर पे पल्लू लो और उसको उसमें घुस के पढ़ो तो आदमी एकाग्रता से उसमें पूरी तरह घुस जाता है। बस उसके दिमाग में वही बात रहती है, क्रिश्चियन धर्म, यीशु ने कैसे कैसे सहायता दी। अब झूठ ऐसे फैलाते हैं कि जैसे चलो मानो कि मुंबई स्थित कोई चर्च है तो ये लोग पंजाब का उदाहरण बता देंगे कि पंजाब में एक व्यक्ति को कैंसर था और वो पूरी तरह प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया। और नाम ऐसे व्यक्ति का लेते जो पंजाब में कोई चर्च चला रहा है या ये क्रिश्चियन धर्म का प्रसारक है, उसका नाम बता दें कि ये पहले ये कैंसर ग्रस्त था। फिर बता देंगे कि उत्तराखंड में अपने चर्च तोड़े गए ताकि इनके दिमाग में बाकी धर्मों के प्रति और अपना जो पहला धर्म है उसके प्रति एक घृणा पैदा हो, तिरस्कार पैदा हो। ये इस तरह के कुछ टूल्स इनके होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये चलता कैसे है, ये जितने लोग वहाँ पे जाते हैं चर्च में हर संडे को, या जितने भी इन्होंने बांध के रखे हैं, कुछ कन्वर्ट हुए रहते हैं और कुछ कन्वर्ट होने के रास्ते पर रहते हैं, इनके लिए विदेशों से फंडिंग आता है। अब ये फंडिंग लेकर वो कपल जो है बड़ा राजी खुशी से वहाँ पे जीता है, मस्त खाता पीता है और अच्छा खासा शरीर उनका होता है, तो आरामदायी जीवन जीते हैं ताकि इनको बकरा बना के क्रिश्चियन बनाने का उनको बेनिफिट मिलता है, पैसा मिलता है। तो वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और इनको बुला बुला के वहाँ इस तरह प्रभु में लुप्त किया जाता है। तो ये जो खर्च इनको मिलता है, इस कपल को खर्चे के लिए जो पैसा मिलता है, जो कुछ इनके मतलब प्रभु के भक्तों पर खर्च करना है और कुछ उनको अपने को रखना है, इसीलिए इस साउथ के कुछ लोगों ने इसको धंधा बना रखा है। और यहाँ का जो नैसर्गिक वातावरण है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो धर्म है, यहाँ के धर्मों की जो मान्यता है, उसके खिलाफ बोल बोल के लोगों को भड़काते हैं। तो ये इनको जो पैसा मिल रहा है विदेशों से कन्वर्ट करने का, इसके लिए ये धर्म का धंधा यहाँ पे इन्होंने फैला के रखा है। तो इस तरह से जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको मतलब अज्ञानी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या जिनको समाज में कोई स्थान नहीं है, तो निराधार है। और ये सबसे अहम बात यह है कि ये मन के बड़े कमज़ोर होते हैं। ये लोग जो वहाँ चर्च में जाते हैं, इनमें हिम्मत नहीं होती, ये किसी भी डर में आ जाते हैं, निराधार होते हैं। अभी यहाँ के जो धर्म है भारत के, जो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या जो भी हो, यहाँ पे ये लोग हर रोज़ जाएंगे और अपना दुखड़ा रोएंगे, अपने दुख बताएंगे, तो शायद सुनने वाला कोई नहीं होगा या उस पर कोई बात करने वाला नहीं होगा। लेकिन इन्होंने जो कपल वहाँ रखा है वो आपके दुखों को बड़ा प्यार से समझेगा और आपको झूठा वादा करेगा, झूठ बात बताएगा, आपको पकड़ के रखने के लिए बार बार झूठ बोलेगा। तो इन लोगों को ये अच्छा लगता है कि इनके दुखों को सुनने वाला कोई है और प्रभु के नाम से इनको हिम्मत देने वाला कोई है। बस यही वजह है कि ये लोग, अज्ञानी लोग जो है, वहाँ चर्च में जाने लगते हैं और धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। कुछ तो 10,000 के लालच में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जो मैंने बहुत करीब से देखा है। एक लड़की थी जिसको एक लड़का है, अभी अभी लड़का हुआ है, और वो उसका हस्बैंड जो है वो शराब पीता है, मारता है। अब ऐसे उसकी ज़िंदगी है और ऐसे में किसी ने उसको चर्च के बारे में बोला। ये वहाँ चर्च में चली जाती है और फिर वहाँ पे इसके दुखों को समझने के लिए वो जो कपल है वो आगे आता है, आंसू पोंछता है, ये सब करता है और इसको धीरे धीरे
प्रभु के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में ऐसे ऐसे झूठ बताकर इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। अब इन बिटवीन ये लंबा सफ़र है, 8-10 साल का सफ़र है, जो आज भी वो लड़की को चर्च में इन्होंने इसी तरह से उलझा के रखा है। अभी वो शराब पीता है, ये वहाँ चर्च में जाती है और उसका इसको विरोध है, उस लड़के का, उसके हस्बैंड का इसके चर्च में जाने के बारे में विरोध है। तो इस चर्च वाली औरत जो है उसको पता है कि अगर इसको मैं कहूँगी कि तू तेरे हस्बैंड की यहाँ चली जा, या हस्बैंड को बुला के समझाओगी कि शराब मत पी, ये ठीक नहीं है, तो ये चली जाएगी। और एक चली जाएगी मतलब एक बकरा चला जाएगा जिसके लिए विदेश से फंड आता है, मतलब पर हेड, हर एक हेड पे वहाँ से पैसा आता है और जो यहाँ पे है वो खर्च किया जाता है। शायद यहाँ का खाना पीना या कितना जमावड़ा इनके चर्च में संडे को होता है, ये सारे वीडियो जो है विदेशों में जाते होंगे। विदेशों में जो क्रिश्चियन धर्म को प्रचार प्रसार की जो संस्थाएं हैं वहाँ जाते होंगे। तो अभी वो लड़का जो है मन तो बदल जाता है, उसको लगता है कि चलो मैं वापस अपनी पत्नी को ले आऊँ, अपने बच्चे को ले आऊँ। तो ऐसा वो जब भी इस लड़की को अप्रोच होता है, ये वहाँ जाके चर्च में जाके पूछ लेती है कि क्या मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊँ। वो औरत बताती है कि तू रुक, आज रात को मैं प्रभु से बात कर लेती हूँ। मतलब उसका सीधा प्रभु से कनेक्शन है, डायरेक्ट प्रभु इसको, वो औरत को, चर्च चलाने वाले औरत से बात करता है। अब ये घर आती है और दूसरे दिन या नेक्स्ट संडे को ये जब जाती है तब वो चर्च चलाने वाली औरत बोलती है कि मैंने प्रभु से बात किया, प्रभु बोलता है कि तू अपने हस्बैंड के पास मत जा, तो वहाँ जाएगी तो तेरा कुछ ठीक नहीं होगा। अभी इस तरह से ये लोग किसी का संसार तक तोड़ सकते हैं या संसार बसने नहीं देते। ये इतना स्वार्थ और इतना पागलपन धर्म का कहाँ से आता है? इनमें तो कोई पागलपन नहीं है, जो भारत के जो साउथ के आते हैं इनमें कोई पागलपन नहीं है, तो इनका व्यवसाय है। लेकिन यहाँ के लोग इस तरह से इनके चुंगल में फंस जाते हैं। वो जो लड़की है आज भी चर्च में जाती है, हर संडे को जाती है, 40, 44, 50 उपवास करती है 1 साल में कंटिन्यूस। उसके बाद हर हफ्ते में 3 उपवास करती है। उसके बाद बार बार जितना भी समय मिल जाता है दिन में, कहीं भी जॉब करती है, कुछ भी करती है, तो बाइबल निकाल के वो पढ़ना शुरू कर देती। पूरा पागल बना के रखा है, उलझा के रख दिया है पूरा। तो ना उसके घर में, अपने घर में उसको जाने दिया जा रहा है, उसको पकड़ के रखा है। अभी जिनके भी संसार टूटते हैं, जिनको प्यार नहीं मिलता, वो कुछ अवैध तरीके से प्यार तो करते हैं या कोई उनके ज़िंदगी में आ जाता है। इनको जो भक्त वहाँ पे जाते हैं या यंग लड़कियाँ रहती हैं, उनको खड़ा किया जाता है वहाँ पे और उनको बोला जाता है कि प्रभु आपके सामने है, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है बोल दो। अब ये हिसाब से अगर उनके ज़िंदगी में कोई लड़का आ रहा है तो वहाँ भेद खुल जाता है और उनको बताया जाता है कि अगर तुम इस तरह से किसी से प्यार व्यार करोगी, लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से प्यार व्यार करोगी, तो प्रभु आपको दुख देगा, दर्द देगा। डराया जाता है, धमकाया जाता है, आपको शारीरिक पीड़ा होगी, इस तरह का डर दिखाया जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि अगर किसी लड़की की ज़िंदगी में कोई लड़का आ गया, वो बोलेगा चल संडे घूमने जाते हैं, और ये बोलेगी नहीं मुझे चर्च जाना है, झगड़े हो जाएंगे। या तो वो लड़का उस पर हावी हो जाएगा और वो प्यार के इसमें उसको यहाँ चर्च से बाहर निकाल लेगा, तो एक बकरा इनका चला जाएगा। तो इस तरह से ये सारी जो बातें हैं ये लोग करते रहते हैं। किसी को कहते हैं कि तुम खाली लीगली शादी करना और लीगली किसी से प्यार करना, बाकी इलीगली करोगे तो आपको बहुत शारीरिक पीड़ा होगी, अगले जन्म में वो भुगतना पड़ेगा और इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। तो ये डर के मारे ये लोग प्यार भी खो देते हैं। इसमें भारत में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें बुद्धिस्ट समाज की ज़्यादा संख्या है, इसमें आदिवासियों की ज़्यादा संख्या है। अब उसकी कारण जो है, कुछ मैंने जो बताया ये है कि आर्थिक एक आमिष बताया जाता है कि आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरा, जे इनके दुखड़े सुनने वाला कोई नहीं है उसका आधार लिया जाता है, इनके अज्ञान का आधार लिया जाता है, ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब इतना ही नहीं, जो ये लोग चर्च में जाते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए संडे स्कूल होता है वहाँ पे। अब वहाँ पे भी क्या पढ़ाया जाता है? खाली प्रभु
भगवान प्रभु कैसा है, प्रभु भगवान ऐसा है, यीशु ऐसे है वैसे, ये सब पढ़ाते पढ़ाते उन बच्चों को भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। जो निराधार है, जिनके हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं, उनके बच्चे अलग हो चुके हैं, ना हस्बैंड रखना चाहता है ना वाइफ रखना चाहती है, उनके लिए इन्होंने इस तरह के कुछ स्कूल्स बना रखे हैं जो खंडहर जैसे होते हैं, जो बहुत पूरी सुविधा के साथ नहीं होते। वहाँ पे भी एक कपल रख दिया जाता है और वहाँ पे इनको खाना पिलाना या सुलाना, खिड़की नहीं होती है, पंखा नहीं होती है। ये निराधार जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ आश्रय दिया ऐसे दिखा के उनको स्कूल भी भेजा जाता है और धीरे धीरे कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो बहुत अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ धर्म परिवर्तन का धंधा खोल रखा है। और इसमें हमारे कुछ जो भारतीय है, जो सेल्फिश है, स्वार्थी है, जिनको इससे एक उदर निर्वाह के लिए पैसा मिल जाता है और वो पैसों के खातिर, स्वार्थ के खातिर यहाँ के धर्म परिवर्तन में ये लोग लगे हुए। तो इनका जो कार्य है ये अविरत चल रहा है, हर संडे चल रहा है। आपको पता होगा, आपके पता भी नहीं होगा कि आपके शहर में कितने चर्च खुल चुके हैं। एक छोटा गाला ले लेते हैं, कहीं बंगला ले लेते हैं, कहीं ज़मीन ले लेते हैं, और ऐसे सैकड़ों चर्च एक एक शहर में खुल चुके हैं। और वहाँ पे हर संडे को ये काम चल रहा है धर्म परिवर्तन का। हमारे पॉलिटिशियन जो है भारत के, इनको इसके तरफ ध्यान देने की इच्छा भी नहीं है और इनका वो काम भी नहीं। इनका काम होता है एक बार चुनकर आए, बस पैसा कमाओ और दोबारा वापस सत्ता में कैसे आते हैं उस पर ध्यान दो। तो इनका भी ध्यान नहीं है। रहा यहाँ के हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनका हिंदू धर्म हो या जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार है या किसी भी धर्म के ठेकेदार हैं, उनका एक ही काम है, वोट। चुनाव आता है तो वोटों के लिए धर्म के नाम पर लोगों को उकसाओ और उनके वोट पालो। बाकी उनका भी इनके धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं या जो चर्च में चले जाते हैं, इनको इतना कट्टर बनाया जाता है कि महाराष्ट्र में गणपति का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। ये लोग ना आरती को जाते हैं, ना भगवान का दर्शन करते हैं, ना भगवान का प्रसाद लेते हैं। जहाँ पे भगवान का कुछ भी है वहाँ रुकते तक नहीं है भारतीय भगवान का। ये अगर इनको नौकरी, मेरे पास एक नौकरी के लिए आदिवासी कपल आया था, उसने बोला था कि हम मंदिर नहीं साफ करेंगे, मंदिर का सामने का हिस्सा भी साफ नहीं करेंगे, मंदिर वाले एरिया में भी हम लोग नहीं जाएंगे, जो कि मेरे फार्म हाउस में एक मंदिर है। तो इतना कट्टर बनाया जाता है और इतना जहर भर दिया जाता है। भारत के जो 33 करोड़ देव कथित रूप में बताए जाते हैं, उनके बारे में इतना जहर भर दिया जाता है कि ये लोग भगवान को छूना पसंद नहीं करते, प्रसाद खाना पसंद नहीं करते। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो संस्कृति है भारत की, यहाँ के जो धर्म है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसमें ये लोग इतना जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये क्यों? सिर्फ इसलिए कि इनको अपना धर्म बढ़ाना है। मैं ये कहता हूँ कि तुम अपना धर्म बढ़ाओ, क्रिश्चियन धर्म की अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो वो लोगों को ज़रूर बताओ, और वो कन्वर्ट होते हैं तो होने दो। लेकिन उनको 10,000 रुपये का लालच देकर आप जो क्रिश्चियन बना रहे हो वो गलत है। दूसरा, आप उनको जो यहाँ के भगवान, यहाँ की संस्कृति जो है भारत की, उसके खिलाफ भड़का रहे हो, ये गलत है। तो यहाँ की संस्कृति को ये लोग अनैसर्गिक बना रहे हैं, सब अनबैलेंस कर रहे हैं, संतुलन बिगाड़ रहे हैं। जो हजारों सालों से इस देश में रहने वाले जातियाँ हैं, धर्म है, और उसमें जो लोग हैं, उनका एक जीने का तरीका है, उस जीने के तरीके को आप पूरा अनैसर्गिक कर रहे हो। और क्या प्रूफ है आप भगवान के साथ बात करते हो और लोगों के दुख दूर करते हो? क्या प्रूफ है आपके पास कि आप किसी का बड़ा कैंसर दूर हुआ है? अगर आपके प्रभु यीशु किसी का कैंसर दूर कर सकते हैं तो कई मरीज हैं, मैं आपके सामने लेके आता हूँ, आप दूर करके दिखाइए, बस उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा ही आपके प्रभु में ताकत है तो इतने बड़े बड़े अस्पतालों की क्या ज़रूरत है? हाँ, आपका तो डायरेक्ट संपर्क है ऊपर वाले प्रभु से, यीशु ख्रिस्त से, प्रभु यीशु से। तो आप तो बात करके किसी का बुखार ठीक कर सकते हो, कैंसर ठीक कर सकते हो, मतलब सारी बाकी की बीमारी है ख़त्म कर सकते हो ना। क्यों नहीं होता? जिस लड़की की कहानी मैंने आपको बताई, 8-10 साल से इन लोगों ने उसको पकड़ रखा है, वो उस लड़की को आज भी जो वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, या उसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। हस्बैंड ने कोर्ट में केस डाल रखा है कि वहाँ पे
मुझे डिवोर्स चाहिए इस लड़के से, क्योंकि ये बार बार चर्च में जाती है, इसका पूरा ध्यान चर्च में लगा हुआ है, और हम जो अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करते थे ये उसका विरोध करती है या तुच्छता से देखती है, तुच्छता की बातें करती है। तो 10 साल से इसके ज़िंदगी में कुछ नहीं है। वो लड़की की ज़िंदगी में 10 साल से सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके अपने घर में मतलब मायके में उसको बेहद टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद भी उसके सर पे छत नहीं है, उसका घर नहीं है, उसके बैंक में 1 रुपया भी नहीं है। वो कंपनियों में MIDC में जाके काम करती है और अपने 9 साल के बच्चे का पालन पोषण करती है और बार बार इस चर्च के चक्कर लगाती है। मैंने उस लड़की को पूछा कि तेरा प्रभु इतना दयालु है और तू 10 साल से इतनी भक्ति कर रही है, इतने साल में 45 उपवास करती है, फिर हर हफ्ते 3 उपवास करती है, इतना मरती है, जाती है, पैसा खर्च करती है, वो बाइबल पढ़ती है, तो प्रभु के तेरे जो दुख है वो तेरे प्रभु को दिखाई नहीं देते क्या? अब तक तो तेरी ज़िंदगी में कुछ सुधार आना चाहिए था। या तो तेरे हस्बैंड ने शराब पीना छोड़ दी होती, या कोई दूसरा व्यक्ति तेरे ज़िंदगी में आता, या तेरा यहाँ का डिवोर्स हो जाता, या तुझे घर मिल जाता, या तेरे बैंक में कुछ पैसे होते। तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल एक रास्ते के भिखारी की तरह है। तो तेरे प्रभु को ये सारे दुख दिखाई नहीं देते क्या? तो उसको ये भी पढ़ाया गया कि नहीं, हर चीज़ का एक समय होता है। अब कब आएगा उस समय? उस लड़की की उम्र 40 साल हो गई है, समय कब आएगा? मरने के बाद समय आएगा। और अगर तुम्हारा प्रभु मरने के बाद अच्छा समय लाता है तो उसका क्या फायदा? तो इस तरह से इन लोगों के जो कारनामे हैं भारत में वो चल रहे हैं, हर दिन चल रहे हैं। बस यहाँ भारतीयों का किसी का वो उनके तरफ ध्यान नहीं है, और इन लोगों का यहाँ के जो धर्म है उनमें से लोगों को निकाल के अपने धर्म में धर्म परिवर्तन करने का जो काम है, धंधा है, व्यवसाय है, वो जोरों से चल रहा है। दुख की बात यह है कि विदेशों में रह रहे क्रिश्चियन संस्थाएं ये करना चाहती है, उनका तो अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ हमारे ही भारतीय लोग उनको सपोर्ट करते हैं चंद पैसों के लिए, और यहाँ पे उनके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारने के लिए यहाँ के भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, भटकाते हैं। धर्म के बारे में गलत सलत बताकर, भगवान के बारे में गलत सलत बताकर उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है, लालच देकर 10,000 रुपये देकर कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये सब जो गलत काम चल रहा है, ये जो अनैसर्गिक काम चल रहा है, ये रुकना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, वरना एक दिन भारत पूरा क्रिश्चियनमय होने में समय नहीं लगेगा। ये बात बहुत गंभीर है, दुखद है और अनैसर्गिक है।